नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है बीएड प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हम सर्वनाम तथा विशेषण को पढ़ेंगे। तो आइए हम जो है सर्वनाम से प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने श्यामपट पर मोटी मोटी चीजों को लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर अंत तक वीडियो देखिएगा। वीडियो के बाद जो स्क्रीनशॉट आप लिए हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो सारी बात समझ में आपके आ जाएगी। एक बार अगर आपने ध्यानपूर्वक देख लिया तो आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा। फिर परीक्षा में सर्वनाम तथा विशेषण से कहीं से भी प्रश्न उठाएगा, आप उसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। संज्ञा के बारे में पिछली वीडियो में हमने पूरा बताया था। इसमें देखिए सर्वनाम और विशेषण के बारे में बताएंगे। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा के स्थान पर जितने भी प्रकार से शब्द प्रयोग हो सकते हैं संज्ञा के अतिरिक्त, वह सब सर्वनाम है। जैसे यह, वह, कौन, क्या, आप, कैसे, ये सब शब्द जो है सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के भेदों पर हम चर्चा करेंगे और बीच बीच में उसके उदाहरण को भी बताएंगे, थोड़ा बहुत तुलना भी करेंगे। इसके बाद जितना हम बताते हैं आप भी अपने से उदाहरण को खोजिए, इसके बाद पुस्तक भी पढ़िए, तब आपको किसी चीज के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। मैं बराबर कहता हूं विद्यार्थियों से कि आप वीडियो देखने के बाद जब पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। बिना वीडियो देखे, बिना किसी शिक्षक के आप पुस्तक में लिखी गई बात को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप वीडियो भी देखिए, इसके बाद पुस्तक में जो लिखा है उसको भी देखिए। आइए हम सर्वनाम के भेद को बताते हैं। 6 भेद है। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे पुरुष का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसे, उन्हें, आज। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूं, वह पढ़ता है, तो अब कैसे हम मानेंगे एक उदाहरण हम बता देते हैं। इसी प्रकार आप 6 भेद का उदाहरण समझ जाएंगे। जैसे अगर मोहन जाता है, इसमें मोहन संज्ञा है, मोहन संज्ञा है। अगर मैं कह दूं कि वह जाता है, वह जाता है, तो वह सर्वनाम है, मोहन संज्ञा है। पहले वाक्य में मोहन जाता है, उसमें संज्ञा मोहन है, और दूसरे वाक्य में वह जाता है तो वह सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? सर्वनाम की परिभाषा ही है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर यानी मोहन के स्थान पर वह प्रयोग हो गया तो वह सर्वनाम हो गया। अब मोहन जाता है नहीं, वह जाता है। अब हमको लग रहा है कि अब आप बात समझ गए होंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आप संस्कृत का जब रूप देखे होंगे तो आप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष को जो है जरूर देखे होंगे। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। जैसे उत्तम पुरुष का उदाहरण मैं बता दूं। उत्तम पुरुष हम, मैं, यह उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं जाता हूं, हम जाते हैं, ऐसे वाक्य। अब मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे तुम जाते हो, तुम खाते हो, ऐसे वाक्य। और प्रथम पुरुष या जिसको अन्य पुरुष कहते हैं, इन दोनों के अलावा जितने भी शब्द हैं
वह, वे, उसको, ये सब जो है वह जाता है, वे जाते हैं, ऐसे शब्द अन्य पुरुष में कहलाते हैं। तो आप ये स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के उदाहरण। क्योंकि परीक्षा में उदाहरण ही पूछेगा कि यह किस पुरुष का उदाहरण है, मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का, कि अन्य पुरुष का। इसलिए बता दे रहे हैं अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम, जिससे निजता का बोध हो, ज्ञान हो और निजता के शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमें, अपने, आप, खुद, स्वयं, वह अपना काम स्वयं करता है, निजता का जहां बोध हो। इसके बाद तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु का निश्चय का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह मेरा गांव है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, यानी अपना है, एकदम निश्चय का बोध हो, निश्चित रूप से यह मेरा है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस व्यक्ति या वस्तु में निश्चय का बोध न हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, होता है। जैसे कोई, कुछ, किसी। यहां कोई आया था, एक उदाहरण है, यहां कोई आया था। अब कौन आया था पता नहीं, कोई आया था। अब कोई आया था शब्द से अनिश्चय का बोध होता है, निश्चित नहीं है, इससे यहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऐसे वाक्य आप स्वयं बनाइए, खुद बनाइए, जिससे आपको मालूम हो जाए। क्यों कि मूल तथ्य को अगर समझेंगे तो आप बात समझ जाएंगे। क्योंकि अभी आपने 10 उदाहरण बनाया, 20 उदाहरण बनाया, पता चला उस उदाहरण से हटकर पूछ दिया, चीज तो वही पूछेगा, लेकिन आप मूल तथ्य को समझिए। जहां अनिश्चय का बोध हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आप बात को समझ गए होंगे, एक एक बिंदु को आपको समझना है। इसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जहां जिस शब्दों से संबंध का बोध हो, ज्ञान हो, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं जैसी, वैसी, उसका, जितना, उतना, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे यह उसकी कलम है, उसी की कलम है, यहां संबंध स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहां पर कोई प्रश्न किया जाए, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, क्या, कैसे, किसका, किस लिए, वहां कौन है, यह क्या है, जहां पर ऐसे प्रश्न पूछे जाए, लेकिन यहां पर कौन, क्या, कैसे, किसका, किस लिए, ऐसे शब्द होना चाहिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्नवाचक शब्द भी होना चाहिए, तब जो है वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो आपने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और उसके कुछ उदाहरण के बारे में आप जाने। इसके बाद जो है हम विशेषण को बताएंगे। विशेषण जानने के लिए हमें 3 बिंदुओं को जानना जरूरी है: विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। अगर विशेषण, विशेष और प्रविशेषण यह तीनों बिंदु को आपने आसानी से समझ लिया तो आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। परीक्षा में किसी भी प्रकार पूछेगा, आप उसको अवश्य हल कर लेंगे। अब जैसे विशेषण है, विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण शब्द है, जैसे सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, काला है, घना है, सुशील है, विनम्र है, तमाम हजारों शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं।
अब जैसे दूसरी जो तथ्य है, दूसरा तथ्य है विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अभी एक उदाहरण के जरिए हम आपको समझा देंगे। इसके बाद तीसरा है प्रविशेषण। जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। अब यहां पर 3 बिंदु आपने जाना, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। इन चारों भेदों को पढ़ाने से पहले हम विशेषण, विशेष और प्रविशेषण को एक उदाहरण के जरिए हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर एक ही उदाहरण आप समझ गए, इन तीनों बिंदुओं को आपने समझ लिया, तो आगे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। प्रविशेषण से भी संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछ देता है। अब जानिए, जैसे मोहन सुंदर है, मोहन सुंदर है। अब जो है मोहन सुंदर है, इसमें विशेषण क्या है? इसमें विशेषण जो है सुंदर है। सुंदर जो है विशेषण है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? वह मोहन की। तो विशेषण शब्द हो गया सुंदर, और जिसकी विशेषता बताई जाती है अर्थात मोहन, मोहन हो गया विशेष। अब प्रविशेषण क्या है? जहां विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वहां प्रविशेषण है। उसी उदाहरण में मैं जोड़ देता हूं, अगर ऐसे वाक्य आपको आ जाए, मोहन बहुत सुंदर है या मोहन अत्यंत सुंदर है। अब बहुत या अत्यंत ये बात एक ही है, तो यहां ले लेते हैं मोहन अत्यंत सुंदर है। अब इसमें कहा जाए प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण अत्यंत है, क्योंकि अत्यंत सुंदरता की विशेषता बता रहा है, उसको और मुखर कर रहा है। यहां पर मोहन अत्यंत सुंदर है, इसमें प्रविशेषण अत्यंत है, सुंदर जो है विशेषण है और मोहन जो है विशेष्य है। लेकिन अगर प्रविशेषण के संदर्भ में देखें तो सुंदर की विशेषता अत्यंत जो है वह उसको और मजबूत कर रही है। इसलिए विशेषण की, जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें प्रविशेषण अत्यंत है। अब आप इस बात को समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा। अब आइए विशेषण के भेद पर हम प्रकाश डालते हैं। देखिए, आपको किसी भी चीज की सामान्य जानकारी रखना है। बीएड जो प्रवेश परीक्षा हो रही है, इसके लिए आपको सामान्य जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामान्य स्तर के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे इसके 4 भेद है विशेषण के। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। एक बार और समझिए इस चीज को। एक परिभाषा उदाहरण समझ गए तो और परिभाषा उदाहरण आप अपने ढंग से केवल शब्दों के ज्ञान से आप बना सकते हैं। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे काला, गोरा, अच्छा, बुरा, विनम्र, सुशील, सज्जन, दुर्जन, ऐसे हजारों शब्द हैं जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। मोटा, पतला, रूप, रंग, आकार, स्थिति सब जो है गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे वह मोटा लड़का है, सुरेश पतला है। इस प्रकार ऐसे शब्द सब जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण का बोध हो, ज्ञान हो,
वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वहां 10 छात्र थे, 5 गांव, 2 आदमी लड़ रहे हैं। ऐसे जहां निश्चित संख्या का बोध हो, एकदम मालूम हो कि इनकी संख्या निश्चित है। अब जहां अनिश्चित संख्या का बोध हो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे हजारों लोग, कुछ छात्र, अधिक लड़के। अब इसमें किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं हो पा रहा है। कितने छात्र हैं, कितने लोग हैं, अब 1 है कि 2 है कि 4 है कि 6 है। अब किसी निश्चित आप संख्या को नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसे विशेषणों में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, विशेषण का तीसरा भेद, पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप तौर या मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराना। इससे मालूम हो जाए कि यहाँ माप तौर या मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 10 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, 1 गिलास पानी, 1 लोटा पानी, ऐसे जो है 2 लीटर पानी, ऐसे कुछ भी आप जो माप तौर और मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराते, वो विशेषण कराते हैं। अब इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे अगर हम कह दें थोड़ा सा कपड़ा दे दो, थोड़ा सा कपड़ा, तो यह अनिश्चित है। लेकिन अगर हमने 10 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कपड़े की डिमांड किया तो यह निश्चित परिमाणवाचक है। अब जैसे दूध ही है, 1 लीटर दूध, इसकी एक निश्चित मात्रा होती है। लेकिन अगर हम दुकानदार से कह दें जाकर थोड़ा सा दूध हमें दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो, अब थोड़ा सा दूध में यह किसी निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। तो निश्चित अनिश्चित को आप समझ गए होंगे। आखिरी है सार्वनामिक विशेषण। पुरुषवाचक, इसकी परिभाषा है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। मैं, तू, वह पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं। उदाहरण के रूप में यह घोड़ा बहुत तेज भागता है। यहां पर यह घोड़े की यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग न होकर घोड़े की विशेषता के रूप में प्रयोग होता है। आज हमने विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण को जाना। इसी प्रकार हिंदी के अगले टॉपिक के लिए अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। नमस्ते।